कर पाई है। 17 से लेकर अब 27 तक ये भारतीय जनता पार्टी का विधायी बजट है। भाजपा की सरकार का ये विधायी बजट इस बार इन्होंने आखिरी समय पड़ा है। जनता इनके छलावे में, जनता इनके जो भटकाओं में, जनता इनकी आंकड़ेबाजी से इस समय व्यतीत है और इनको पीछे इस समय छोड़ने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों ने किसी जगह चले जाइए, हम गन्ने के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जहां पर गन्ना होता है 30 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन हालत जाकर देखिए वहां गन्ना किसान की क्या है। वहीं ढुलाई के दाम बढ़ा दिए, वहीं आपके और जो महंगाई की चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ ना गई हो। और इस समय प्राइस वार छूटने वाला है, 40% गन्ना कम निकल रहा है। अगर इस बार 500 का रेट भी हो जाता तब भी वहां के लोगों के लिए वो कम बैठता है। मान्यवर, हमारे यहाँ सब्जी बहुत बड़ी संख्या में। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे 2026-27 के बजट पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये सरकार हमेशा छल कपट, घृणा, द्वेष, इसी तरह की भाषा, इसी तरह के इनके कामकाज, ऐसी व्यवस्था हमेशा इनकी रहती है। ये पूरा का पूरा बजट, जब से हम लोग आए हैं, हम लोग 5वां बजट देख रहे हैं मान्यवर। हमेशा हर साल कहते हैं कि 13% बढ़ गया, कभी कहते हैं 14% बढ़ गया, कभी कहते हैं 15% बढ़ गया, और पूरी तरीके से झूठ पर आधारित, आंकड़ों में उलझाने वाला ये ऐसा बजट फिर सरकार पुनः लेके आई है। मान्यवर, अगर हम पिछले साल के बजट के आंकड़ों पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें, तो जो मैं मुख्य बजट हैं जो पिछली बार इन्होंने विभागवार रखे हैं, उनके बारे में अगर बताऊं तो ऊर्जा विभाग में इन्होंने 64,435.20 का बजट रखा, जिसमें इन्होंने जो मिला है बजट वो लगभग 20,000 करोड़ कम मिला, 44,478 करोड़ मिला है। साथ साथ ये टोटल खर्च कर पाए 63%। ये एक ऊर्जा विभाग की आपकी बात है। आवास पर अगर बात पर करें हम लोग तो मात्र 39% ये खर्च कर पाए हैं। अगर कृषि की बात हम लोग करें तो ये मात्र 55% खर्च कर पाए हैं। अगर हम लोग खेल विभाग पर बात करें तो ये लोग कुल मात्र 61% खर्च कर पाए हैं। गृह विभाग पर अगर पता करें तो मात्र 32% खर्च कर पाए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का विषय है, उस पर ये 54% खर्च कर पाए हैं। नियोजन प्लानिंग जो कमीशन है, नियोजन विभाग है, उस पर मात्र इनकी देखते ही बनती है 14% मात्र इन लोगों ने खर्च किया है। अगर किसी भी विभाग का मान्यवर उठा के देख लें बजट, तो सारा मिलाकर 40 से 50% ही ये सरकार बजट खर्च कर पाई है। 17 से लेकर अब 27 तक ये भारतीय जनता पार्टी का विधायी बजट है। भाजपा की सरकार का ये विधायी बजट इस बार इन्होंने आखिरी समय पड़ा है। जनता इनके छलावे में, जनता इनके जो भटकाओं में, जनता इनकी आंकड़ेबाजी से इस समय व्यतीत है और इनको पीछे इस समय छोड़ने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों ने लगभग 2.5 घंटे का भाषण सुना, और ये 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटा लगातार इसी तरह की स्पीच पिछले हम लोग 4 साल से लगातार 5वीं साल में सुन रहे हैं। अभी बजट पर भी वो बोलेंगे तो लगभग उसी तरह की स्पीच इनकी आएगी। कभी माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि उल्टा लटका दूंगा, कभी कहते हैं जमीन दोज कर दूंगा, कभी कहते हैं बुलडोजर चलवा दूंगा। और यही बात हम लोग लगातार कहते हुए आए हैं कि जब भी बोला या तो झूठ बोला या अफवाह फैलाने का काम किया। सोचिए, जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल सदन में हुआ। मान्यवर, कल उसके बारे में संज्ञान ये ले लेना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी इसी सदन के 2 बार स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लगातार सदन के मेंबर हैं। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, यह समाज सदन की परंपरा कभी नहीं रही है।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए इस पूरे के पूरे सदन को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। ये लगातार आंकड़ेबाजी की बात करती है सरकार, लेकिन आप नजदीक से उठाकर देखिए कि जल जीवन मिशन क्या हो रहा है, उसमें बजट तो ले आए, लेकिन आपके खुद के विधायक आपके मंत्री जी को बीच रास्ते में रोककर क्या फजियत हुई है पूरी सरकार की। अब इसको फजियत मानो या मत मानो, और सारे विधायकगण जितने यहां पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश में 403 विधायक हैं, किसी गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी पानी की टंकी को जाकर देख लीजिए, मथुरा में टंकी फट गई, कोई उसके नीचे दबके मर गया आदमी, और किसी जगह पर भी, किसी जगह पर चले जाइए, किसी जगह पर कैसा भ्रष्टाचार का आलम है। जो ठेके ले गए गुजरात के लोग, गुजराती, और उन ठेकों के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पर अनस्किल्ड व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, जिस कारण से ये पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार में चली गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के वंचित हैं, शोषित हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत के लोग हैं, ये पूरा का पूरा बजट उनके खिलाफ का बजट है। और अगर जाकर नजदीक से देखें, बोलती सरकार कुछ और है, जब जमीन पर बजट जाता है तो जमीन पर वो कहीं कमजोर और गरीब के नजदीक नहीं पाते हम लोग। और यही बात हम लोग यहां पर आपसे कहने आए हैं कि किसी जगह चले जाइए, हम गन्ने के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जहां पर गन्ना होता है 30 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन हालत जाकर देखिए वहां गन्ना किसान की क्या है। वहीं ढुलाई के दाम बढ़ा दिए, वहीं आपके और जो तो महंगाई की चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बढ़ ना गई हो। और इस समय प्राइस वार छुड़ने वाला है, 40% गन्ना कम निकल रहा है। अगर इस बार 500 का रेट भी हो जाता तब भी वहां के लोगों के लिए वो कम बैठता है। मान्यवर, हमारे यहाँ सब्जी बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के आसपास क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन होता है, लेकिन किसान उत्पादन करता है, लेकिन उसका दाम कहीं पर मिल नहीं पाता, ऐसी स्थिति है। स्वास्थ्य के विषय में माननीय मंत्री जी सुबेरी बहस कर रहे थे, हम चर्चा उस चीज की करना चाहते हैं। कैंसर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में इस तरह पूरे प्रदेश में फैला हुआ है कि घर घर में कोई ना कोई सदस्य किसी मोहल्ले में, किसी गांव में कैंसर फैला हुआ है। मैं मांग करता हूं, और ये सोचना चाहिए था खासतौर से मेरठ के लिए। मेरठ में मेडिकल कॉलेज है, रेफर सेंटर है, वहां के लिए माननीय प्रभारी मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, 5000 4000 की ओपीडी रोज है। वहां पर उसको एम्स की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे वहां पर उसको लाभ मिल पाएगा उस क्षेत्र को, और पूरे के पूरे इलाके को कैंसर और जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनसे उसको निजात मिल सकती है। मान्यवर, ये सरकार अजीब है, सनातन की बात करते हैं और रोज सनातन का अपमान करते हैं। जाइए बनारस, सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराने मंदिर इस सरकार ने जमींदोज कर दिए। आपका समय हो गया है। स्थानीय समस्या बोला बस आधे मिनट में स्थानीय समस्या बोल दीजिए, फिर ऐसी परंपरा हो जाएगी। और यहाँ तक कि 250 साल पुराना स्थानीय समस्या मणिकर्णिका घाट इस सरकार ने बुलडोज कर दिया, बुलडोजर लगाकर। और माता अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर जिस जल्दी खत्म कर ली हुई, ये निश्चित रूप से शराब लगेगा सरकार को। कौन जाने, जब कुंभ आया और कुंभ में सैकड़ों लोगों की जान गई, हमारे मान्यता जिनकी है हिंदू समाज में, सनातन में, शंकराचार्य जी की और युक्तेश्वरानंद जी की, उन्होंने कुंभ में इनकी दुर्दशा को उजागर कर दिया। समय हो गया है ना, दुर्दशा को उजागर कर दिया, लेकिन आज वो क्या जल्दी से खत्म कर लीजिए। किया गया, शंकराचार्य को पीड़ित किया गया, उनके लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि चोटी पकड़कर खींचने का काम इस सरकार ने किया। धन्यवाद, 8 मिनट हो गए आपके। माननीय सुरभि जी, डॉक्टर सुरभि जी वहां पर धरना लेके बैठे रहे, लेकिन माननीय डॉक्टर सुरभि जी क्यों नहीं रहेगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी धन्यवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। धन्यवाद। अगर सर्टिफिकेट आपसे कोई मांग ले तो आप कौन सा सर्टिफिकेट दे पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय डॉक्टर सुरभि। मैं एक चीज कहते हुए अपनी बात आप बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। माननीय सुरभि जी, अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे मेरठ में हमारे यहाँ सेंट्रल मार्केट है, उस सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त हुआ, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मंत्री हैं, दो हमारे प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। एक कमिश्नर का भी तबादला वहां से हो गया। आज के समय पर वहां पर हजारों लोग उससे प्रभावित हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते, लास्ट कर रहा हूं, मांग करते हैं सरकार से
कि वो जो हजारों दुकानें तोड़ने का काम हो रहा है, लोगों के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है, उसके लिए बिल लेके आए सरकार, जिससे उन धन्यवाद। भाइयों की धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुरभि, आप बोलिए। रोका जा सके। और माननीय डॉक्टर सुरभि, सदना के लोग बस खत्म कर रहे हैं, बस खत्म हो गया ना आपका, 9 मिनट हो गए, 9 मिनट थोड़ी बोलेंगे सब। डॉक्टर सुरभि आप बोलिए। माननीय डॉक्टर सुरभि। धन्यवाद अभिनेता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2026 जी, थैंक यू। के धन्यवाद, पेश किए बजट अतुल जी। पर अपना समर्थन